और हम लोग किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देने जा रहे। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, यही हम लोग का नारा है। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे भाई, नहीं जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। और बिहार सरकार के पास सोना बेच रही है, ये बेच रही है, वो बेच रही है, पूरा तो इंडिया को बेच चुका है। और ये 82,000 एकड़ में इसके पास पैसा कहाँ है कि ये देगा। 254 करोड़ के आसपास कर्ज हो चुका है लाख का। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। ये देखिए, भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति के द्वारा आज तमाम जो लोग हैं सरकार के खिलाफ में एक आंदोलन छिड़ गई है। लगातार जो कि खबर आप लोग को दिखा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं सर? हम लोग की मांग है कि जो टाउनशिप जो 82,000 एकड़ में जो बनाने का जो बिहार सरकार कह रही है, हम लोग जमीन को नहीं देना है। यही डिमांड के लिए हम लोग कैंसिल मार्च निकाले हैं। अब बिहार सरकार ये समझ ले कि यही नहीं 11 जिला में ये संघर्ष जारी है और हम लोग 11 मिलकर पूरे बिहार को बंद करने का आह्वान करने वाले हैं जल्दी से जल्द। और हम लोग किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देने जा रहे। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, यही हम लोग का नारा है। और बिहार सरकार के पास सोना बेच रही है, ये बेच रही है, वो बेच रही है, पूरा तो इंडिया को बेच चुका है। और ये 82,000 एकड़ में इसके पास पैसा कहाँ है कि ये देगा। 254 करोड़ के आसपास कर्ज हो चुका है लाख का। और यहाँ पे टाउनशिप बसाएगा। नोएडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कलकत्ता क्लियर नहीं हुआ है, दिल्ली क्लियर नहीं हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जमीन दीजिए, 55% देंगे। 55% क्यों देंगे? हम लोग खुद किसान है, 3 फसल है, इसलिए ये लोग होश में आए और ये फरमान जो चालू किए हैं, इस तरह से कोई काम नहीं होगा। कोई भी चीज के लिए पहले बिहार सरकार को पहले यहाँ से आके परमिशन लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्मार्ट गांव बनेगा सर, उस टाउनशिप में सारा व्यवस्था रहेगा, मोड़ रहेगा, पार्क रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, सारा व्यवस्था रहेगा सर। तो किसान आंदोलन क्यों कर रही है आज? कैंडल मार्च क्यों निकाले आज? हम लोग खाना और एजुकेशन और मेडिकल कहाँ से करेंगे? घर बनाने से होता है कि पहले हर हाथ को काम चाहिए। बिहार सरकार को मालूम है कि बिहार में कितने % रोजगार है, 12% रोजगार है। और जितने भी मेट्रो सिटी है सब में 33% 35% रोजगार है। ये लोग समझ में आता है कि रोजगार पहले होगा। पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले काम चाहिए, फिर उसके बाद मकान चाहिए, रोटी चाहिए, मेडिकल चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। सरकार के पास है औकात, वो दे सकती है। किसको काम दिया है? पहले बिहार सरकार ये क्लियर करे कि जितना 14 करोड़ आबादी है, कितने % को वो काम दिया है। जो भी यहाँ पे अंडा बेच के, भुट्टा बेच के, खेती करके, ये करके, वो करके यहाँ पे अपना काम कर रहा है। और ये टाउनशिप बचा देगा। घर में रह के हम लोग क्या कर लेंगे? एजुकेशन हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे बंद कर दिया गया रजिस्ट्री, किसी को मेडिकल का काम है, कौन पैसा? अभी तो कहे तो बिहार सरकार बोला ना कि जाइए डीएम के पास आवेदन दीजिए, 4 गुना पैसा मिलेगा। कुछ लोग गए वहां से, बोले कि अभी डीपीआर तैयार नहीं हुआ है। अभी डीपीआर तैयार नहीं हुआ है, तो जब डीपीआर ही नहीं तैयार हुआ तो चुतिया बनाने के लिए सबको बोलते हैं कि जाओ वहां पैसा मिलेगा। यहाँ सब अनपढ़ जाहिल है, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, सीधा सीधा साधा है। छेड़ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से मान कि बिहार सरकार जो इस तरह से नीति जो पूरे पूर्ण में अपनाई है, और वहां पर जो हमारे किसान भाई को जो जमीन हड़पने का जो काम कर रहे हैं, पहली बात इन लोग को समझ लेना चाहिए कि हमारे सरकार के पास उतना पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है कि हम लोग जमीन पर टाउनशिप बना सके। वो आदमी जो भी सम्राट चौधरी जी है, वो आदमी इतना ही कर रहा है कि विदेश लोग से पैसा लाके यहाँ पर हम लोग की जमीन खरीदने का काम कर रहे हैं और हम लोग की जमीन से भगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि पूरे बिहार में हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हमारे जितने भी मजदूर किसान भाई हैं, वो लोग दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं और वहां भी बेचारा मारपीट खा रहा है, वहां पर मर्डर हो जा रहा है, सब चीज हो रहा है। लेकिन वहां पर हम लोग के
इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अगर यही इनको करना है बिहार सरकार को, तो उनको हर हाल में यहाँ पर हम लोग के रोजगार के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हमको टाउनशिप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कमा खा रहे हैं उस तरह से हम लोग ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मनमानी जो कर रही है, जो ये बैंक से जो 12,000 करोड़ जो लोन लिए हैं इनको पास मान के, ये 12,000 करोड़ मान के हम लोग जो यहाँ पर जो व्यवस्था जो करने के लिए था, चूंकि पंचायत के हम बात बता रहे हैं, पंचायत में इनके पास पैसा नहीं है कि विकास हो सके। अरे विकास नहीं करना है इनको, हम लोग के हित में काम करना है, किसान के हित में काम करना है, मजदूर के हित में काम करना है। लेकिन विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है, रोड नाली बनाने के लिए पैसा नहीं है, एक पूरे टाउनशिप कहाँ से बना देंगे। यानी विदेश लोग से ये पैसा लेने काम कर रहे हैं। एक तरह से ब्रोकर हो गया है बिहार सरकार, दलाल हो गया। जिस तरह से लोग कहता है कि दलाल है, इस तरह से बिहार सरकार दलाल हो गया है, ब्रोकर हो गया है। हम लोग बिहार को किसान भाइयों को बेचने काम कर रहा है, हमारे जमीन को बेचने का काम कर रहा है। यानी इस तरह से बिहार सरकार ब्रोकर है, दूसरे को जमीन बेचने का काम कर रहा है। टाटा बाटा आमदनी आपको हाल फिलहाल में पता होनी चाहिए कि हमारे जो भी मजदूर है, ठेला पर है, जो भी अति कमा खा रहे हैं, ये बोलेरो चला रहा है। अरे भैया बोलेरो क्यों चलवा रहे हैं? बेचारा उसी से रोजी रोटी चल रहा है, सब उसी से हम लोग कमा खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है कि सब लोग को हटाने का काम कर रहे हैं। आपको हटाना ही है ना, आपको विकास करना है, तो विकास करने के लिए आपको उसको पहले व्यवस्था कर दीजिए, उसको रोजी रोटी दे दीजिए, तब ना हम विकास कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रीय जो बंद किए हैं, वो राष्ट्रीय इनको चालू करनी चाहिए था ना। राष्ट्रीय इसलिए बंद किए हैं जो इनको पता है कि राष्ट्रीय चालू होने से हम लोग जमीन नहीं मिलने जा रहा है। ये राष्ट्रीय चालू होनी चाहिए। क्या कुछ कहेगा? अरे भैया पान क्या जाने प्रसव का पीड़ा, जिस प्रदेश का मुखिया कटोर चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, उसको क्या पीड़ा है किसान का? किसान की पीड़ा तो किसान के बच्चे ही जानेंगे ना। अगर उनको लगता है कि इतना आसानी से जमीन मिल जाएगा तो ये भूल में ना रहे। जान जाएगा पर जमीन नहीं जाएगा, इस बात समझ लीजिए आप। जान जाएगा लेकिन जमीन नहीं जाएगा। बिल्कुल। अरे भाई बांझ को क्या पता है कि प्रसव का पीड़ा क्या होता है? उसके पिता राजा रहे, ये भी बन गया परिस्थितिवश राजा। अरे जिसको देश के राष्ट्रपिता के नाम नहीं ठीक से पता, जिनका कर्पूरी ठाकुर भी नहीं बोलने आता है, वो भाई टाउनशिप बनाएंगे। नहीं बोले आता है। बताइए मुख्यमंत्री इतना दुर्भाग्य है कि एफिडेविट नहीं बोले आता है। बताइए कि बिहार सरकार के पास विधवा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है और ये चला टाउनशिप बसाना। हमारे जितने माता बहने सब दुकानदार हैं और किसान मजदूर हैं, क्या खाएंगे? कृषि प्रधान देश मेरा है बिहार। मेरा कुनू प्रखंड का तमाम मेरा किसान जमीन है, सब कृषि योग्य है। यहाँ से टाउनशिप के खिलाफ हम लोग एजेंडा उठाया है। हमारा मुख्यमंत्री मर गए हैं, उनके शोक में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हाँ, किस तरीके से कैंडल मार्च और पाटलिपुत्रा से टाउनशिप के खिलाफ में ये आंदोलन छिड़ गई है। कैंडल मार्च